आज हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसमें हमारा 40 और 50% कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेफ होती है। हम इसको थियोरिकली भी आपको समझाएंगे, कुछ फैक्ट के थ्रू भी हम आपको बताएंगे, मैथमेटिक के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे। इन्वर्टर एसी को समझने के लिए हमें नॉन इन्वर्टर एसी को भी समझना पड़ेगा। तो आइए पहले हम नॉन इन्वर्टर पर ही बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर हमारी पावर सप्लाई कंप्रेसर को जाती है और कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड रोटेशन में मूव करता है और हमें फिक्स कैपेसिटी की कूलिंग हमारी रूम के अंदर बनती है। नॉन इन्वर्टर में एक चीज़ ये होती है कि जैसे ही सप्लाई हमारी कंप्रेसर को जाती है यानी आउटडोर पर जाती है तो वो 10 सेकंड के लिए हमारे एम्पेयर एकदम बढ़ जाते हैं और उसके बाद 10 सेकंड बाद वो एम्पेयर जो हैं वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये काम जितनी बार भी हमारे कंप्रेसर पे सप्लाई जाएगी उतनी ही बार होगा। आप मान के चलें 1-1.5 टन का एसी जैसे ही सप्लाई उसकी कंप्रेसर के ऊपर जाती है तो वो 15 से 20 एम्पेयर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। और ये हार्मेटिक कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर दोनों की बात है। हम जो बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एसी एयर कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक नॉन इन्वर्टर एसी को हमने 24 डिग्री टेम्परेचर पे सेट किया और सेट करने के बाद वो 24 डिग्री टेम्परेचर हमारा रूम के अंदर आ गया तो मशीन सेंस करेगी और सेंस करने के बाद उसको कट ऑफ कर देगी, यानी ऊपर जो हमारा आउटडोर लगा है उसकी सप्लाई को ख़त्म कर देगी। उसके बाद हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आएगा तो हमारे एसी को वापस सप्लाई दी जाएगी और फिर दोबारा से कूलिंग बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारी सप्लाई दोबारा उसके ऊपर जाती है यानी हमारा कंप्रेसर रीस्टार्ट होता है तो फिर दोबारा से वो हाई एम्पेयर लेता है और उसके बाद अपने नॉर्मल एम्पेयर के ऊपर आता है। ये काम हमेशा बना रहेगा। यानी अगर 10 घंटे एसी चलता है और मान लीजिए कि 10 घंटे में हर आधा घंटे बाद आपका एसी ऑफ होता है और ऑन होता है यानी रीस्टार्ट होता है, तो हम मान लेते हैं कि 20 बार आपका एसी ऑफ हुआ और ऑन हुआ यानी रीस्टार्ट हुआ, तो हमेशा हाई एम्पेयर लिया उसके बाद अपने एक्चुअल एम्पेयर के ऊपर आया। ये एक माइनस पॉइंट नॉन इन्वर्टर एसी में होता है, चाहे वो 3 स्टार हो, चाहे 5 स्टार हो, चाहे वो नॉर्मल कंप्रेसर हो, रोटरी, चाहे वो हार्मेटिक कंप्रेसर हो। यहाँ तक हमने नॉन इन्वर्टर एसी की बात करी और मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप नॉन इन्वर्टर एसी को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी के बारे में। इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी पर जैसे ही सप्लाई आउटडोर पर जाती है इंडोर से 3 मिनट के बाद और कंप्रेसर ऑन होता है तो वो कंप्रेसर हाई एम्पेयर नहीं लेता है। यानी नॉन इन्वर्टर एसी में 15 से 20 एम्पेयर लेके और फिर वो अपने नॉर्मल एम्पेयर के ऊपर यानी 7 या 8 एम्पेयर के ऊपर आता था, ऐसा इन्वर्टर एसी में बिल्कुल भी नहीं है। जब इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के ऊपर सप्लाई जाती है तो ये 1 या 2 एम्पेयर से शुरू होता है और अपने आखिरी लोड तक जैसा मशीन डिज़ाइन की हुई है उस लोड तक जाता है। यानी आप मान लीजिए कि उसके एम्पेयर 5 या 6 एम्पेयर हैं, वो 5 या 6 एम्पेयर के ऊपर रन करेगा। और जो हमने टेम्परेचर मशीन का सेट किया हुआ है यानी इंडोर पे हमने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, वो 24 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद मशीन कट ऑफ हो जाती है। नॉर्मल एसी में आपने देखा, लेकिन इन्वर्टर एसी में वो कट ऑफ नहीं होती है, वो अपने लोड को बिल्कुल कम कर देती है। यानी जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी 2 या 3 एम्पेयर के ऊपर वो आके रुक जाएगी और बहुत धीमी रफ्तार से हमारा कंप्रेसर और पूरा सिस्टम ऐसे ही एज इट इज़ काम करता रहेगा और रूम के अंदर टेम्परेचर बना रहेगा। ना इसके अंदर कट ऑफ होने के बाद हाई एम्पेयर की प्रॉब्लम है
क्योंकि इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी जो है हमारी, इसमें वेरिएबल स्पीडें होती हैं। जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे कि वेरिएबल स्पीडें वो कैसे होती हैं। इन्वर्टर एसी का मैकेनिज़्म समझने के लिए इस टेबल के ऊपर आपका फोकस चाहते हैं। अब मैंने दो चीज़ें बताई कि जब हमने 24 डिग्री टेम्परेचर रखा तो 2 या 3 एम्पेयर से हमारी मशीन शुरू हुई और 5 या 6 एम्पेयर पर जाके रुक गई, और उसकी वो हाई स्पीड होती है, वहाँ से वो हाई कूलिंग हमें देती है। तो आइए उस टेबल की तरफ हम चलते हैं। इन्वर्टर पावर कंट्रोल। इन्वर्टर ये पावर को कैसे कंट्रोल करता है, इसी के बारे में इस टेबल को समझना होगा। पावर सोर्स, उसके बाद इन्वर्टर पीसीबी और रेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने अभी टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेट किया हुआ है। उसके बाद कंप्रेशर हाई स्पीड रोटेशन, यानी हमारा जो कंप्रेशर है वो अपनी हाई स्पीड को लेकर चलेगा। उसके बाद इंडोर, और इंडोर से हमें मिलेगी हाई कैपेसिटी कूलिंग, जो हाई कैपेसिटी की उसकी कूलिंग है। अब हम मान लेते हैं कि 15 से 20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद जो टेम्परेचर हमने सेट किया है वो टेम्परेचर बन चुका है। तो अब ये कैसे काम करेगा कि पावर सोर्स, फिर इन्वर्टर पीसीबी कार्ड, और फिर लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर हमारा टेम्परेचर बन चुका है तो यहाँ ये मशीन कट ऑफ नहीं होगी, और यहाँ पर ये लोअर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद कंप्रेशर जो लो स्पीड रोटेशन में आ जाएगा और हमारी लो पावर कंजप्शन होना शुरू हो जाएगी। और फिर इंडोर से लो कैपेसिटी हमारी कूलिंग बनी रहेगी। चलिए इस एक पिक्चर के थ्रू भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी दिखाते हैं कि हमारा एसी जो कंज्यूम कर रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। और आप इस टेबल में देखें, जो हमारा ग्रे कलर है वो नॉन इन्वर्टर एसी है, और जो ब्लू कलर है वो इन्वर्टर एसी है। इन कारों को हम एक एसी मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ से हमारा दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, और ये चलते चलते ऊपर जाकर जो इसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, ये इसके हाई एम्पेयर जाने के बाद यहाँ से ये टेम्परेचर बनाना शुरू करता है। और जब शुरू करता है तो फिर ये टेम्परेचर जब अचीव कर लेता है जो टेम्परेचर हमने सेट किया है, उसके बाद वहाँ ये कट ऑफ हो जाता है। और कट ऑफ होने के बाद जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर रूम के अंदर गिरना शुरू होता है, तो फिर ये दोबारा से उसको रीस्टार्ट कर देती है, और रीस्टार्ट करने के बाद ये दोबारा फिर उठता है, और फिर यानी ये बहुत कम कंफर्टेबल जोन के अंदर आता है, और ये इसका ग्राफ ऐसे ही जिगजैग बना के चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा उसी पॉइंट से जहाँ से नॉन इन्वर्टर एसी स्टार्ट हुआ था, उसमें देखिए ब्लू कलर के अंदर जो हमारी पावर सप्लाई है उसका ग्राफ बहुत कम उठ रहा है, और उसके बाद फिर टेम्परेचर जब बनना शुरू होता है तो फिर कंफर्टेबल जोन के अंदर बना रहता है। यहाँ पर वो लगातार अपनी पावर कंजप्शन को बना के रखती है, और कंफर्टेबल जोन के अंदर हमारे एसी को वर्क करने में मदद मिलती है। अब हम आपको मैथमेटिक भी समझाते हैं कि हमारा नॉन इन्वर्टर एसी से और इन्वर्टर एसी में जो कैलकुलेशन है उससे भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए उस मैथमेटिक को भी समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कैलकुलेशन है, नॉन इन्वर्टर एसी है जो 5 स्टार रेटिंग का है। यूनिट पर मंथ इज इक्वल टू किलोवाट ऑफ एसी डिवाइडेड बाई डेली रनिंग आवर डिवाइडेड बाई 30 डेज। ये हमारा एसी की कैलकुलेशन हम आपको निकाल के दिखाएंगे। इसके अंदर जो हमारी कैलकुलेशन निकल रही है वो किलोवाट से निकल रही है, और हमारी पूरी वीडियो के अंदर कोई किलोवाट की बात नहीं हुई है, इसलिए हम एम्पेयर से आपको किलोवाट में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। दूसरी टेबल में एम्पेयर टू किलोवाट्स को हमने कन्वर्ट किया है एम्पेयर को किलोवाट के अंदर। करंट टाइप एसी सिंगल फेस, ये देख रहे होंगे आप,
करंट एम्पेयर हमारे 6.5, क्योंकि 6.5 हमने आपको बताया कि ये हमारे 5 स्टार रेटिंग का एसी है, तो 5 स्टार जो है वो एम्पेयर हमारे कम आते हैं। वोल्टेज जो है हमारी 220 पूरी इंडिया के अंदर चलती है। पावर फैक्टर 1 और किलोवाट्स जो निकल कर आया इसका 1.43। अब देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल के अंदर 1.4 हमने मोटा मोटा 1.4 रखा है किलोवाट, यानी एक दिन में हमारा जो एसी चल रहा है वो 10 घंटे चल रहा है। एक घंटे के अंदर जो उसका लोड आया है 1.4 किलोवाट पर आवर आया है। अब आगे चलते हैं, 1.4 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 30। मैंने आपको बताया यहाँ पर 1.4 kWh और हम इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि 10 घंटे एसी चल रहा है और 30 दिन हमारा एसी चला, तो हमारा टोटल ऑफ यूनिट निकल के आया 420। अब हम कंसीडर करते हैं कि एक यूनिट जो है वो हमारा 8 रुपये का है, तो 420 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3,360 रुपीज़ का ये हमारा पर मंथ का बिल बैठता है। अब एक चीज़ और देखिए कि ये है 5 स्टार रेटिंग का एसी, तो इसके अंदर हमारा बिल आया 3,360 पर मंथ। अब हम बात करते हैं 3 स्टार के बारे में, 4,300 अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा, और 2 स्टार का हमारा 4,900 के आसपास का बनेगा। अब ये लगाएं कि ये रोटरी कंप्रेसर जिसके अंदर स्टार रेटिंग होती है, ये उनकी बात हो रही है। अगर हम ये मान लें कि ये इसमें कंप्रेसर जो है वो रोटरी कंप्रेसर ना होके, स्टार रेटिंग ना होके, इसके अंदर नेपोलियन, टेकम शाह और जर्नल का विदाउट रेटिंग आता है, उनके कितने कितने बिल होंगे। अगर हम बहुत अच्छे से ये कह दें कि इनके बिल डबल हो जाएंगे तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब हम इन्वर्टर एसी के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। ये कन्वेंशनल एयर कंडीशनर यानी नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन है, ये इन्वर्टर बेस एयर कंडीशनर है। इसमें पावर कंजप्शन ऑन स्टार्टअप, नॉन इन्वर्टर एसी जब स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो अपने एक्चुअल एम्पेयर के ऊपर यानी अपने लोड के ऊपर आता है। कंज्यूम लेस पावर ऑन स्टार्टअप, वो भी हमने आपको बताया कि इन्वर्टर एसी धीरे धीरे अपने लोड को आगे बढ़ाता है, यानी 1 या 2 एम्पेयर से शुरू होता है और 6 या 7 यानी जितने एम्पेयर पे हमारी मशीन या एसी डिज़ाइन किया हुआ है। अब देखते हैं कंप्रेसर स्पीड, तो इसमें फिक्स्ड स्पीड होती है इसकी। नॉन इन्वर्टर एसी की बात हो रही है, इसमें स्पीड जो होती है वो फिक्स्ड होती है। जब भी स्टार्ट होगा वही हाई एम्पेयर लेगा और फिर बाद में नीचे उसके एम्पेयर आएंगे, कट ऑफ होगा, फिर हाई लेगा, जितनी बार भी होगा, जितनी बार ऑन होगा, जितनी बार ऑफ होगा, वो उसकी सिंगल स्पीड ही चलेगी। लेकिन इन्वर्टर बेस एसी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में वेरिएबल स्पीड होती है। वेरिएबल स्पीड से क्या होता है कि हमारी स्पीडें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नीचे और ऊपर होती रहती है। जैसा हमें रूम के अंदर टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसके हिसाब से अपनी स्पीड को कम या बढ़ती करती रहता है। कंप्रेसर कूलिंग एफिशिएंसी, अगर हम कंपेयर करें इन्वर्टर एसी से तो नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग उससे कम होती है और इन्वर्टर एसी की कूलिंग ज़्यादा होती है नॉइस लेवल की। तो इसमें कंप्रेसर जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो उसका आपने देखा होगा नॉर्मली कि वो कंप्रेसर हमारे साउंड करते हैं, यानी कभी कभी तो हमें कस्टमर बताता है कि हमारा एसी चलता है और बंद होता है, हमें हमारे कमरे में आवाज़ आती है। यानी
आउटडोर जो है वो ऊपर छत पे लगा हुआ है और कमरे में उनको आवाज़ आ रही है कि हमारा कंप्रेसर चल गया है और अब हमारा कंप्रेसर रेस्ट पे है। दोनों चीज़ें उनको आवाज़ आती है। लेकिन ऐसा इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसके पास भी खड़े हो जाएंगे तो आपको यकीन तक नहीं होगा कि ये एसी चल रहा है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के अंदर हमारा इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसमें जो महंगे और सस्ते का फ़र्क होता है वो 4 या 5 हज़ार रुपये का होता है। आखिर में मैं बात करना चाहूँगा मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस जो होती है इसमें एज यूजुअल होती है, यानी जो हमारी नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर गैस फिल होती थी, लीक होती थी, वही चीज़ इसके अंदर भी है। हमारा पीसीबी कार्ड है बस सिर्फ एक्स्ट्रा इसके अंदर, और दूसरी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं लगी है, यानी जो इन्वर्टर कार्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। वही कंप्रेसर, वही आउटडोर की फ़ैन मोटर, वही इंडोर की फ़ैन मोटर और पीसीबी कार्ड इंडोर का। कुछ टेक्नीशियनों का और कुछ कस्टमर का ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, ये बंद हो जाएगी आने वाले वक्त में। लेकिन ऐसा मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बंद नहीं होगी। गवर्नमेंट का सारी कंपनियों के ऊपर प्रेशर है कि वो नॉन इन्वर्टर एसी बनाना बंद करें और इन्वर्टर एसी ही बनाएं। क्योंकि हम दिल्ली के अंदर हैं तो हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के अंदर लास्ट सीज़न, पीक सीज़न के अंदर जो रिक्वायरमेंट बिजली की हमारी हुई थी वो थी 7000 मेगावाट। इस बिजली की खपत को कम करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी को समझे होंगे और जितने सवाल आपके जहन में होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे आने वाली नई वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करता है। और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।